हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ऑल दो जुलाई की रीडिंग मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी थॉट प्रोवोकिंग। उसके बावजूद बिहाइंड द सीन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर सकें। और आज के मैसेज ऑफ द डे में वैसे भी आई एम अलाइन का अफर्मेशन आया था। आप जाकर मैसेज ऑफ द डे भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही रिबेलियस और बहुत ही डिटर्मिन्ड किस्म का मैसेज ऑफ द डे है। आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें कहीं भी बहुत सारी बातों पर अमल कीजिएगा। यहाँ पर चेक करते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। बिहाइंड द सीन्स चेक कर रहे हैं और वास्ट यूनिवर्स का मैसेज ऑलरेडी आ गया है विद द साइकिल कार्ड डिक्रीज। एक स्पिरिट की बात हो रही है और एक साइकिल की बात हो रही है एंड योर हायर सेल्फ। बिहाइंड द सीन सोल डाउनलोडिंग, स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग, इंट्यूशंस में इजाफा होना, बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ लेना, अगला सामने ही आकर बैठे और पकड़ लेना कि अब ये नेक्स्ट बात क्या कहने वाला है। आप अपने ऊपर बेइंतहा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप लेस इज़ मोर पर आपका फोकस, आपका मोटो कह लें कि आपका मोटो ये बनने वाला है, आपका स्लोगन बनने वाला है लेस इज़ मोर। आप बहुत डाउन टू अर्थ बिहेव करेंगे नेचुरली। इट्स नॉट समथिंग कि आप फोर्सफुली करेंगे। आप नेचुरली आपके अंदर ये क्वालिटी एम्बेड होती हुई नज़र आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आप इस तरह के होते हुए बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको लगेगा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, उनके ऊपर लाइफ को गुजारने पर अलाइन किया जाए, कुछ जाके लग्जरीज़ और एसेसरीज़ की तरफ जाया जाए। आप कुछ पानी से रिलेटेड कुछ करेंगे। आपके जहन में कोई आइडिया है रिलेटेड टू वाटर कंजम्पशन। आपको कोई वाटर थेरेपी का कुछ कह रहा है, कुछ पानी पे पढ़कर पीने का कोई मशवरा दे रहा है। किसी बंजर ज़मीन पर जहाँ पर खेती बाड़ी या पौधे उगाए जा सकते हैं, प्लांटेशन हो सकती है, आप उसको सर्च करेंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा नेचर से ना अटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको आप कमिंग डेज़ में बहुत सारे कुछ ऐसे मुहिम पर, कुछ ऐसी कैंपेन्स का पार्ट बन जाएंगे जो कि आपकी सोल को सेटिस्फाई करेगा। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे ज़िंदगी के हालात हों, मामलात हों, हर किसी का फ़ैसला आप करें, इस पर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। किसी और की ज़िंदगी में जो भी झंड-बंड जल रहा है वो उसका अपना रायता फैलाया हुआ मामला है। हर किसी की ज़िंदगी के मसले को आप हल नहीं कर सकते और अपने ऊपर सवार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें उनकी अपनी ख़ुद की तख्लीक करदा हैं, कुछ चीज़ें उनकी तरफ से ख़ुद ही होंगी। हाँ, आप एक मॉरल सपोर्ट के लिए उनके पास ज़रूर रहें। आप एक उनको, वो कल को अगर बैठ कर ये बात करें कि हमारे मुश्किल वक्त में, हमारे खरे वक्त में, हमारे बुरे वक्त में कौन हमारे साथ था, तो एटलीस्ट उनको ये इत्मीनान हो कि आप उनके पास थे। तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते तैयार कर रही है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप इंसान कितने अच्छे बन सकते हैं या कितने अच्छे इंसान हैं। आपका सिर्फ़ और सिर्फ फोकस आपका अपने वजूद पर, अपने आप पर नज़र आ रहा है। एक टाइम आएगा, यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है कि एक टाइम आएगा कि कोई भी आपके बारे में जब बात करेगा और फिर वो ये पूछेगा, या आप उससे कभी बैठ के बात करेंगे तो आप उससे पूछेंगे कि आप ये बताइए कि आपको मेरी इजाज़त से नुकसान क्या पहुँचा।
कब आपको ऐसा लगा हो कि इसने हमारा सर शर्मिंदगी से झुकवा दिया और हमें इसके इस मसले की वजह से हमें नींद नहीं आ रही। यानी ये आपकी एक हायर सेल्फ का एक सबसे बड़ा इंडिकेशन होगा। एक तो दिल की शफाफियत, नीयत का अच्छा होना, दिल से खुलूस से लोगों के लिए काम करना। आपको लगेगा कि अब ये मेरी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, मुझे इसके लिए इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए, ये मेरे वजूद का, ये मेरी रूह का सबसे बड़ा पर्पज़ है। और मैं अगर कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग जो इसको अवेल करके इससे मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहते, तो मैं उस एक्शन को कहीं और अप्लाई कर लूँ। दुनिया भरी पड़ी हुई है अच्छे लोगों से अच्छे काम लेने के लिए, तो फिर मैं वहाँ पर अपनी एफ़र्ट क्यों ना अप्लाई करूँ। तो यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि आपका स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग का जो पाथ है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आई डोंट नो आप किस तरह के हालात में और किस तरह की एक्टिविटीज़ में आजकल आप बिज़ी हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन देयर इज़ समथिंग एज अ प्लान। एक स्ट्रेटजी बन रही है, एक स्कीमिंग बन रही है, और वो ऐसी बन रही है कि जिसमें आपका दिल हील हो और आपकी जो रूह की शफाफियत है उससे वो लोग कनेक्ट हों जो वाकई उसको डिज़र्व करते हैं, वो लोग कनेक्ट ना हो जो सिर्फ उससे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, अभी तक तो ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी फ़िल वक्त आपको होती हुई नज़र नहीं आएंगी, बट विद द पैसेज ऑफ एनर्जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप अपने अंदर ये तब्दीलियाँ महसूस करेंगे कि अपने ऊपर काम करना चाहिए। किसी और को क्या आप तबलीगी मैसेजेस समझाएं, हम खुद उस पर अमल कर लें। हम अमल करेंगे, हमारी प्रैक्टिसेस ऑब्ज़र्व होंगी, हमारी प्रैक्टिसेस ऑब्ज़र्व होंगी, ऑब्ज़र्व करने वाला ये मानेगा कि ये इंसान अच्छा है। इट इज़ नथिंग टू प्रूव एनी बडी, इट इज़ समथिंग टू सेटिस्फाई खुशनुदी इलाही के लिए जो है ना, ये काम करते रहना चाहिए। What is happening behind the scene? Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Darvish, Hermit, Virgo, and Queen of Pentacles. आप एक इनडिसाइसिव एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। एक ऐसी कैफियत, एक ऐसा मसला, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी सूरत हाल जिसने बिला वजह में आपको शशोपंज में डाला हुआ था। आप दो रास्तों में कंफ्यूज थे कि मैं इसको देखूं या मैं उसको देखूं, मैं अपनी बात सुनूं या किसी और के प्रेशर में आऊं। आप उस चीज़ से निकल आएंगे बिकॉज़ आपकी मेहनत का बोलबाला होगा, और ये चीज़ आपको आपका जो दुखा हुआ दिल है ना, आप जिस बात पर शिद्दत से दुखी हैं, ये टूटा हुआ दिल ही रीज़न बनेगा आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचाने में। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग की बात की, आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व और तन्हाई पसंद हो जाएंगे, और आपको इसमें कोई डिप्रेशन नहीं होगा, आपको इसमें कोई एंजाइटी नहीं होगी, आपको कोई रोना धोना नहीं होगा, बिकॉज़ फिर आपका कनेक्शन जो है सिर्फ़ और सिर्फ स्पिरिचुअली अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ होगा, और आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक रिफ़्लेक्शन मोड, एक एवेल्युएशन मोड में हर वक्त रहा करेंगे कि मैं अपने हिसाब का काम देख लूँ, मैं ये देख लूँ कि मुझसे क्या सही हो रहा है, मैं ये देख लूँ कि मुझसे क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं, मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे अगले को नुकसान पहुँचे। ये आपकी एक थिंकिंग होने वाली है। आई कैन सी आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, अगर अभी है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर अभी नहीं है तो आप एक सोर्स बनेंगे। आप अपनी लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ऐसे बन जाएंगे कि मुझसे मुस्तफ़ीद जिसको होना है वो आए और अपने नसीब का हिस्सा मुझसे ले, बिकॉज़ मैं ज़रिया बना हूँ। सिंपल इज़ दैट। आप किसी को जॉब दिलवाने में, किसी का कोई फ़ाइल का काम अटका हुआ है वो करवाने में, आप किसी की अटकी पटकी पेमेंट में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने में, किसी को राइट डॉक्टर से मिलवाने में, यानी हमेशा आप ये मत सोचिए कि आपके पास जो अबंडेंस आए वो सिर्फ एक फ़ाइनेंशियल या एक करेंसी की फॉर्म में आएगी। बरकत और मल्टीप्लिकेशन बहुत से ज़रियों में आती है। आप दुआओं को अपने ऊपर बम्बार्टमेंट आप करने वाले दुआओं की, बिकॉज़
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़, वो होती ही नहीं है वो ऐसी एनर्जी जो कि सिर्फ अपनी हद तक महदूद रहे। उसका काम ही यही होता है कि वो दूसरों को मुस्तफ़ीद करवाए अपनी मौजूदा रिसोर्सेज की बिना पर। ठीक है ना, इसको क्लैरिफाई करते हैं। वैसे तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बिहाइंड द सीन चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी कहा था कि आप अर्थ से रिलेटेड, आप कुछ नेचर से रिलेटेड कुछ ज़रूर करेंगे। इट लुक्स लाइक आप किचन गार्डनिंग की तरफ जाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप अपने ज़ात के उन इश्यूज़ को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको मुस्तकिल कन्फ्यूजन में रखते थे। आपको अचानक से पता चलेगा कि मेरा ना ये मसला है और अब मैं इसको दूसरे मसाइल के ऊपर पेंडिंग में ना डालूं, मैं पहले इसको फ़ौक़ियत दूं ताकि मेरी हीलिंग हो सके। 24 घंटों में से अगर आप 7 से 8 घंटे सोते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको बाकी के 17-18 घंटे कहाँ लगाने। वो 17-18 घंटे आपकी ज़िंदगी का पूरा खुलासा है कि आपका एक दिन 30 दिन पे कैसे चलता है, आपके 30 दिन महीने पे कैसे चलते हैं और आपके महीने साल में कैसे चलते हैं। आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपकी रोज़ाना की ज़िम्मेदारी का एक पार्ट बन जाएगा। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, ये अचीवमेंट किस बात की है? 7 ऑफ सोर्ड्स, आपकी सीक्रेट प्लानिंग। आपको कहते हैं ना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर विक्ट्री शाउट अलाउड, कि आप अपनी मेहनत को, अपनी लगन को खामोशी से बिल्कुल राजदारी में करें और आपकी कामयाबी जो है ना वो सर चढ़ के बोलेगी। ये बिल्कुल ऐसा मामला हो रहा है। आप बहुत सारे लोगों को अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी अचीवमेंट्स के बलबूते पर, जो कि आपने बहुत सीक्रेसी में किया और आपने उसको राजदारी में किया, आपने किसी को बताया नहीं आप किस हार्डशिप से गुजरे, आप बहुत सारे लोगों को दंग कर देंगे, एस्टॉनिश्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। जिन बातों ने आपको तकलीफ़ दी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने दिल में कोई बुग़्ज़ रखेंगे, बट आप अपनी क्लेंजिंग और अपनी हीलिंग इस तरह से करेंगे कि जो लोग आपकी मेहनत के वक्त में, आपकी स्ट्रगल के वक्त में रुकावट ना बने, उनको आपने सराखों पे रखना है। और जो लोग आपकी उन रुकावटों का, उन मुश्किलों का, उन हार्डशिप्स की वजह बने, आप उनको नहीं भूलेंगे। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक, मुझे लग रहा है आप अपनी घर की ना, और करें भी तो बहुत अच्छी बात है, कमिंग डेज़ में आप अपने घर की बहुत डीप क्लीनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पढ़ेंगे आप अपनी घर की दीवारों को पाक करेंगे, और अगर नहीं भी करते तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वो करें, बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ अचानक से नज़र आने लगेगी कि आपको लगेगा कि ये बदनज़री का शिकार है, और वही चीज़ आपके दिल को भी तक़वियत देगी, आपके घर को पाक करेगी, आपके घर के माहौल को अच्छा करेगी, एंड यू विल बी द सोर्स। आप एक बहुत प्रोटेक्टिव शील्ड हैं अपने घर की। आप देखें वो कैसे अगरबत्ती को और लोबान को घर के हर एक कमरे में ना जलाकर उसको, उसकी महक से उसको ना पाक कर रही है। एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि आज आप जो हैं वो इन्हीं मेहरबानों की मेहरबानियाँ देने की वजह से हैं, और जिन्होंने बज़ाहिर ये शो किया कि वो मेहरबान हैं, वही ये सारे खंजर लेकर आपके पीछे खड़े हुए थे, लेकिन आपने लिहाज और मुरव्वत यानी फॉर्मेलिटी में आपने ये समझा कि नहीं ये मेरे बड़े अच्छे वेल विशर्स हैं, आप इनकी दी हुई किसी भी बात को, किसी भी तकलीफ़ को भूलेंगे नहीं, लेकिन आप एक बेटर वर्जन में इनको हैंडल करने के लिए केपेबल हैं। दरवेश कार्ड, हर्मिट कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। या तो किसी की मौत पड़ेगी जो आपसे कम्युनिकेशन में आएगा, बिकॉज अब जो इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा वो अपने मुंह की खाएगा, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन। अदर देन दैट, आप जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा कम गुफ्तगू करने लगेंगे, क्योंकि एक दरवेशी जहन बन रहा है ना, कम गुफ्तगू, और जब बोलना लॉजिक बोलना। आपकी तरफ ना लोग लपकेंगे कि वो किसी तरीके से आपसे बात करें,
लेकिन आप बहुत मुख्तसर बात करके शायद उनको अलाउ करेंगे कि वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कह लें। हर जंग में कूदने की ज़रूरत नहीं है और आप कूदते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। अपना डिफेंस जहाँ करने की ज़रूरत है, सामने वाले को देखकर आप अपना डिफेंस करेंगे। सामने वाला अगर इतनी अपनी शख्सियत में दम रखता है कि उसको मुंह की खानी चाहिए तो फिर आप बात करेंगे, अदरवाइज़ आप शायद उन्हीं को बोल बोल के बुरा बनने देंगे। एंड दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप बोलने दें उनको जो भी बोलना है। आपका अगर आपके ऊपर फ़र्क पड़ता होता तो आज आप विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इस तरह की पोजीशन में ना होते ना। सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ को आप बहुत दिनों से बैलेंस नहीं कर पा रहे थे ना, जिस चीज़ को आप बहुत दिनों से सेटल नहीं कर पा रहे थे, यू विल डू इट। उसमें फाइनेंसिस कह लें, उसमें रिश्ता कह लें, उसमें ज़िंदगी के मामलात कह लें, आप किसी एक चीज़ के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल लाकर उसके ऊपर काफ़ी अपने आप को अप्रिशिएट, सेल्फ अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप इस कंफ्यूजन से, इस इम्बैलेंस एनर्जी से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अब मेरे पास मौजूदा रिसोर्सेज को किसको मुझे ऑफ़र करना है, कैसे मुझे उन सारे लोगों की लाइफ में उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनना है जो अभी तक बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए बड़े काम आ रहे हैं। बिहाइंड द सीन आई कैन सी आपकी हार्ड वर्क को अप्रिशिएट और रिकग्नाइज किया जा रहा है। हमेशा काम राजदारी में ही करें, और जो मैंने बात कही कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर विक्ट्री शाउट एंड स्पीक अलाउड। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी बिहाइंड द सीन की रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।